हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का सपना टूट चुका है मेरे बच्चों। और बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। और पिछले 2 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि स्कैम होगा, उलटफेर होगा, और उलटफेर हुआ। जितनी बात मैंने प्रिडिक्ट की थी उसमें में से 98%, 2% एक टापर वाला वो नहीं हो पाया। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है जो अभी तक प्रिडिक्ट ना हो पाया हो। जितना मैंने कहा था उतना हुआ है, जितने बच्चों का जो कहा था वो हुआ है। अगर मेरे बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या जो मैंने कहा, जिस सब्जेक्ट में मैंने जो कहा उस सब्जेक्ट में उस तरीके का नंबर आया है क्या नहीं आया। इंग्लिश में कहा था हाई आएगा, इंग्लिश में आया है ना। मैंने कहा था आपका आपका रिजल्ट जिसने भी मेरे पास भेजा था कि आपका स्कोर इतना आ रहा है, मैंने कहा था आपका इतना परसेंट आएगा, आपको उतना परसेंट आया। मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था इतना नंबर आएगा, एग्जैक्ट उतना नंबर आया। एक बार कमेंट करके बताइए क्या सही है, क्या सही है कि नहीं सही है। मतलब मैंने जो भी प्रिडिक्शन किया था वो सारे के सारे प्रिडिक्शन अभी तक सही गए हैं। यूपी बोर्ड में इस तरीके का प्रिडिक्शन कोई भी पूरे यूट्यूब पर नहीं बता पाया है ना। तो आप लोग अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन आज मैं प्रिडिक्शन देने नहीं, स्कैम बताने नहीं, मैं आज उन बच्चों का मदद करने आया हूं जो फेल हैं या जिनका नंबर कम है। जो फेल हैं या जिनका नंबर कम है, बहुत डिटेल में ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करने से क्या होगा। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, तभी आपकी कोई बात समझ में आएगी, है ना। तो आई थिंक आपको बातें क्लियर हो गई हों। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, रीचेकिंग क्या होती है ना। इन तीनों बातों पर मैं बताऊंगा कौन दे सकता है, कब दे सकता है, एग्जाम कब होगा, फीस कितनी लगेगी, पास होंगे कि नहीं होंगे, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सारी बातें, एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, नहीं बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नंबर, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और ये कौन दे सकते हैं, जो बच्चे फेल हैं। कौन दे सकता है, जो बच्चे फेल हैं। ये फेल बच्चे दे सकते हैं। कितने सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। 3 वाले बच्चे अगले साल की तैयारी करें, है ना, अगले साल पेपर देने की तैयारी करें। कितने सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में। मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम आप कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम आप दे सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, 2 सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम दे सकते हैं जो बच्चे फेल हैं। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से। मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, है ना। जो फेल है, जो पास है, जिनको नंबर बूस्ट करना, उनको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो वो अप्लाई करें तो उनका नंबर बढ़ सकता है। तो आप कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में। एग्जाम कब होता है, जुलाई से अगस्त में, है ना। जुलाई से अगस्त में आपका ये एग्जाम होता है ना। जुलाई से अगस्त में आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। फार्म कब आता है, फार्म, है ना, फार्म कब आता है, कब आता है फार्म, कब आता है, ये ध्यान से सुन लीजिए। आज आपके मई के फर्स्ट वीक में, है ना, फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में ये फार्म जो है निकाल दिया जाएगा कंपार्टमेंट का। फीस कितनी लगती है, फीस कितनी लगती है, फीस सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होता है, सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होता है ना। 300 से लेकर 500 के बीच में, 300 से लेकर 500 के बीच में आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम के लिए फीस लगेगी, है ना। कैसे देना है ये मैं जब फॉर्म आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैसे दान किसको डालना ये मैंने कह दिया, कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हैं ये मैंने बता दिया। 3 सब्जेक्ट में फेल है तो आपको दोबारा अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। जुलाई से अगस्त में आपका ये एग्जाम होगा, है ना। फॉर्म जो आएगी मई के फर्स्ट वीक में आएगी। अब आइए इंप्रूवमेंट एग्जाम पे। कौन दे सकते हैं, जो पास है। कौन दे सकते हैं, जो पास है। कौन दे सकता है, जो पास है। कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, 1 सब्जेक्ट में। रूल आया तो 2 सब्जेक्ट में, अभी 1 सब्जेक्ट का है। अगर रूल थोड़ा सा भी बदला गया तो 2 सब्जेक्ट में, लेकिन अभी 1 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, है ना। एग्जाम कब होता है, 2027 में एग्जाम होगा। 2027 में मेन एग्जाम के साथ में होगा, मेन एग्जाम के साथ, मेन एग्जाम के साथ में होगा, है ना। फार्म कब आएगा, फार्म इसी के साथ आएगा, है ना।
फार्म जो है जुलाई में आएगा इसका, फार्म इसका जो है जुलाई के आसपास आएगा जब आपका वो भरा जाएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन फार्म। तो जुलाई में इसका फार्म जारी होगा, जुलाई में इसका फार्म, जुलाई से अगस्त में इसका फार्म जारी होगा, है ना। कितनी फीस लगेगी, उसी के आसपास फीस लगेगी जो रजिस्ट्रेशन का लगता है ना। लगभग लगभग 400 से 500 के बीच में आपकी फीस लगेगी। कौन दे सकता है, जो पास है। कितने सब्जेक्ट में, मिनिमम एक सब्जेक्ट में रूल आया तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कब आपका एग्जाम देना है, आज आपने एग्जाम दे दिया, है ना, ये 2026 में आपने एग्जाम जो दे दिया है, अगला एग्जाम जब होगा मेन एग्जाम, तब आप 2027 में इस एग्जाम को दे सकते हैं अपना मार्कशीट सुधारने के लिए। अगर मार्कशीट सुधरी, अगर मार्कशीट में नंबर बढ़ा, तब तो नई मार्कशीट बन के आ जाएगी। मार्कशीट में नंबर कम हो गया तो पुरानी मार्कशीट को ही माना जाएगा। अगर नंबर घट गया तो पुरानी मार्कशीट को ही मानी जाएगी। जब तक नया नंबर नहीं जुड़ेगा तब तक नई मार्कशीट बन के नहीं आएगी, है ना। तो कम होने पर आपकी पुरानी मार्कशीट ही मानी जाएगी, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इंप्रूवमेंट एग्जाम में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका नंबर कम हो जा रहा है, आपने नहीं अच्छा कर पाया, तो ऐसे में होगा ये कि आपका जो पुराना मार्कशीट है उसी को माना जाएगा, है ना, आपका नंबर कम नहीं किया जाएगा। नई मार्कशीट तब जारी होगी जब आपका नंबर बढ़ के आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया हो। अब आइए, रीचेकिंग या स्क्रूटनी पर क्या होगा, ये कौन दे सकता है, जो बच्चे फेल हैं या जो बच्चे पास हैं दोनों दे सकते हैं। फेल पास दोनों दे सकते हैं, है ना, फेल और पास दोनों दे सकते हैं। कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। कितने सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में भर सकते हैं। एग्जाम कब होता है, एग्जाम इसका सॉरी रीचेकिंग जो होता है, ये रीचेकिंग का रिजल्ट आना है ना, वो भी जुलाई के आसपास आता है, 1 से 2 महीने में, 1 से 2 मंथ में इसका रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। 1 से 2 मंथ में एग्जाम तो होता नहीं इसका, है ना। फार्म कब आता है, फार्म इसी के साथ आएगा, मई में। मई में मतलब एग्जाम से आज रिजल्ट आया ना, रिजल्ट से 10 से 15 दिन के बाद, रिजल्ट से 10 से 15 दिन के बाद, ठीक है, बाद। फीस कितनी लगती है, 500 रुपया एक सब्जेक्ट का, 500 रुपया एक सब्जेक्ट का, है ना, 500 रुपया एक सब्जेक्ट का फीस लगता है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर रीचेकिंग और कंपार्टमेंट दोनों करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। रीचेकिंग इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। जो फेल हैं वो बच्चे दोनों काम करेंगे, वो कंपार्टमेंट भी भरवाएंगे, रीचेकिंग भी करवाएंगे। अगर रीचेकिंग में आप पास हो जाते हैं तो ये देने की जरूरत फिर आपको नहीं रहेगी, है ना, मत दीजिएगा कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर आप इसमें रीचेकिंग में नहीं पास होते हैं, 1-2 नंबर बढ़ता है, फिर भी फेल रह जाते हैं, तो आप कंपार्टमेंट दे के पास हो जाइएगा। और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, तो उन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप रीचेकिंग करवा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। अगला देखिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम कंपार्टमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो पास वाले बच्चे दे सकते हैं, कंपार्टमेंट केवल फेल वाले बच्चे दे सकते हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट रीचेकिंग दोनों बच्चे करवा सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं और रीचेकिंग भी करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया, मान लीजिए साइंस में नंबर आपका कम आया, तो आप उसकी रीचेकिंग करवा दीजिए। रीचेकिंग करवाने पर इंप्रूवमेंट नहीं बढ़ रहा नंबर या उतना ही रह जा रहा है या 1-2 नंबर बढ़ा और आप चाहते हैं मेरा और बढ़े, तो अगले साल आप उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे दीजिएगा, है ना। अगले साल जब आएगा फार्म तो इंप्रूवमेंट एग्जाम ही दे दीजिएगा। फार्म कब आएगा, सारा डिटेल मैं बताऊंगा। मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए, तभी आपको सारा डिटेल मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात अब सुनिए, रीचेकिंग में होता क्या है, क्योंकि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट ये दोनों आपके हाथ में है, ये दोनों आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन रीचेकिंग में होता क्या है, क्या आपकी कॉपी दोबारा पलटी जाती है, क्या आपकी कॉपी में दोबारा कैसे होता है रीचेकिंग, उसको ध्यान से सुनिए। पहली बात तो रीचेकिंग में आपकी कॉपी जो है दोबारा चेक की जाती है। दोबारा चेक करने का मतलब दोबारा देखा जाता है ना, दोबारा देखा जाता है रीचेकिंग में। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं सारी बातों को। रीचेकिंग में आपकी कॉपी दोबारा चेक की जाती है। चेक करने का मतलब आपका क्वेश्चन नहीं चेक किया जाता, आपकी कॉपी को यह देखा जाता है कि किस क्वेश्चन पे नंबर दिया गया है, किस क्वेश्चन को छोड़, तो कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें आपका नंबर छोड़ दिया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके काउंटिंग गलत हो गई हो। अंदर और बाहर की काउंटिंग भी बहुत ज्यादा गलत होती है एग्जामिनर से, लगभग 80%, है ना, 70% एग्जामिनर तो गलतियां करते ही हैं, है ना। बाद में जांच भी होता है, देखे भी जाते हैं, फिर बाद बताया जाता है वो सही भी करते हैं। तो आपका हो सकता है कि काउंटिंग गलत हो गया हो, वो नंबर मिल जाएगा।
आपके किसी क्वेश्चन पे 3 नंबर मिला है तो उस पे नंबर बढ़ा के 5 नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो नंबर है वही नंबर रहेगा। नंबर तब बढ़ेगा जब आपका क्वेश्चन जो है छूट गया हो, चेक ना किया गया हो, या आपकी जो है वो गलत हो गई हो, जो है या किसी पे 0 दिया गया है। अगर किसी पे 0 दे दिया गया है मतलब उस पे नंबर नहीं दिया गया, तो उस पे भी नंबर एग्जामिनर अगर लगता है एग्जामिनर को सही है तो उस पे नंबर वो बढ़ा देता है, ऐसे केस में, है ना। बाकी जिसपे नंबर वो 3-4 दे दिया उस पे 3-4 ही रहेगा, 0 वाले पे बढ़ सकता है। तो रीचेकिंग में 2 चीजें होती हैं। रीचेकिंग में आपका काउंटिंग का नंबर मिल जाएगा अगर गलत होगा तो। रीचेकिंग में आपके क्वेश्चन अगर छूट गए हैं, कोई नहीं देख पाया, ध्यान से 1-2 क्वेश्चन नीचे पड़े थे नहीं देख पाया वो, तो उसका नंबर मिल जाएगा। कोई 0 है, अगर आपने सही कर दिया है, 0 उस पे दिया गया तो उस पे नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर कहीं 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 3 दिया गया तो उस पे आपको नंबर दिया नहीं जाएगा, वो नहीं हो सकता, है ना, वो नहीं हो सकता। तो रीचेकिंग का ये कहानी है ना। और 500 रुपए लगेंगे, और रीचेकिंग में नंबर बढ़ता है ये भी जान लीजिए। चाहे जितना नंबर बढ़े, लेकिन रीचेकिंग में नंबर बढ़ता है तो आप लोग रीचेकिंग जरूर करवाइए। जिनका नंबर कम है वो रीचेकिंग जरूर करवाएं, ठीक है। तो जिनका भी नंबर कम है, जो मान लीजिए 75% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं और आप 75% एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका 70, 72, 73 या 74 आ रहा है, तो आप रीचेकिंग पूरे सब्जेक्ट का करवा दो, पूरे सब्जेक्ट का रीचेकिंग करवा दो। कम से कम 1 से 2% बढ़ने की उम्मीद है ना। 2% 3% आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप 75 क्रॉस कर जाएं, क्योंकि पैसे ही लगने हैं। 3000 रुपया आप ऐसे ही चले जाने दीजिए, कोई बात नहीं, भविष्य से बड़ा नहीं है पैसा, भविष्य से बड़ा नहीं है पैसा। भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हो चुका है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, रीचेकिंग सब पता चल गया हो, क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। फार्म कब आएगा, कैसे भरना है, वो मैं बताऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और जैसे ही फार्म आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी 10-15 दिन तक आप कोई सवाल ना पूछिएगा कि फार्म कब आ रहा है ना। 10-15 दिन के बाद ही आपका फार्म आएगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगले, अगर आपको स्कैम जानना है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे बच्चे हैं तो अपना जो है एक्सपीरियंस जरूर दिखाएं कि क्या मेरा प्रेडिक्शन सही है, अभी तक का जो मैंने किया है पूरे यूपी बोर्ड हिस्ट्री में, कि नहीं सही है ना। एक बार कमेंट करके मेरा सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि सपोर्ट होना, फैमिली बनना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर नहीं क्लियर हो गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।